Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the axillary artery. एक्सिलरी आर्टरी के बारे में बात करें तो ये अपनी सबक्लेविन आर्टरी का कंटिन्यूशन होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने सबक्लेविन आर्टरी के बारे में पढ़ा था। तो ये अपनी सबक्लेविन आर्टरी होती है। सबक्लेविन आर्टरी राइट एंड लेफ्ट होती है, ठीक है। दो सबक्लेविन आर्टरी होती है। राइट सबक्लेविन आर्टरी होती है वो तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच होती है, और लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी होती है अपनी आर्च ऑफ अओर्टा की ब्रांच होती है। राइट सबक्लेविन आर्टरी यहाँ से जाके और फर्स्ट ट्रिप तक एक्सटेंड करती है। उसके बाद ये फर्स्ट ट्रिप से लेकर और एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूस करती है, और एक्सिलरी आर्टरी फर्स्ट ट्रिप से लेके और टेरिस मेजर मसल होती है ना, तो टेरिस मेजर मसल तक ये एक्सटेंड करती है। यहाँ पे हो गया अपनी टेरिस मेजर मसल, तो इससे ये टेरिस मेजर मसल हो गई, यहाँ तक ये एक्सटेंड करेगी अपनी एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी को क्या करती है कि एक मसल होती है पेक्टोरलिस माइनस, इस टाइप में। ये पेक्टोरलिस माइनर मसल ने क्या किया है कि एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट में बांट दिया। एक तो हो गया पेक्टोरलिस माइनर मसल से पहले वाला पार्ट, ठीक है, और एक हो गया पेक्टोरलिस माइनर के नीचे वाला पार्ट, और एक हो गया पेक्टोरलिस माइनर के पीछे वाला पार्ट। तो ये तीन पार्ट हो गए। इन तीन पार्ट से क्या होगी, ब्रांचेस निकलेगी। जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा इससे एक ब्रांच निकलेगी, सेकेंड वाले से दो ब्रांच निकलेगी, एंड थर्ड वाले से तीन ब्रांच निकलेगी। तो अपन मेनली इन तीन ब्रांचों के बारे में ही बात करने वाले हैं कि मतलब इन तीनों पार्टों से निकलने वाली ब्रांचों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है अपना टेरिस मेजर मसल, और ये है पेक्टोरलिस माइनर मसल, पेक्टोरलिस माइनर। तो अपनी एक्सिलरी आर्टरी एक्सटेंड करती है अपने आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप से लेके और लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल तक। या तो आप ऐसे बोल लो या बोल लो कि फर्स्ट ट्रिप से लेके और टेरिस मेजर मसल तक ये एक्सटेंड करती है। इस एक्सिलरी आर्टरी को पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ये तीन पार्ट में बांट देती है, एक पहले वाला, एक इसके नीचे वाला, और एक इसके बाद वाला। अब इन तीनों पार्टों से ब्रांचेस निकलेगी। अपन इसके ब्रांचेज के बारे में बात करने वाले हैं और इसके रिलेशन को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। तो एक्सिलरी आर्टरी क्या है, एक कंटिन्यूशन होती है सबक्लेविन आर्टरी का। तो कंटिन्यूशन ऑफ सबक्लेविन आर्टरी, ठीक है, एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप टू टेरिस मेजर मसल, टेरिस मेजर, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल, ठीक है। या तो आप ऐसे बोल लो कि आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप से लेके और लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर तक एक्सटेंड करती है, या फर्स्ट ट्रिप से लेके और टेरिस मेजर मसल तक एक्सटेंड करती है। आप कैसे भी याद रख सकते हैं। फिर ये हो गया इसका एक्सटेंड। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो एक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट्स होते हैं। पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है वो इसे तीन पार्ट में बांटती है, ठीक है। एक हो गया इसके पहले वाला पार्ट, एक जिसके नीचे, और एक इसके बाद वाला पार्ट। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है इससे एक ब्रांच निकलती है, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट से निकलती है एक ब्रांच, कौन सी, अपनी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। ये सप्लाई करती है अपनी पेक्टोरलिस मेजर मसल को, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस माइनर एंड थोरेक्स के वॉल को, थोरेक्स वॉल, ठीक है। इन्हें सप्लाई करती है कौन, अपनी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फिर होता है अपना सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट से दो ब्रांच निकलती है, इससे दो ब्रांच निकलेगी। एक अपने थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, एक्रोमियल आर्टरी, एक है लैटरल थोरेसिक आर्टरी, लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ये थोरेको एक्रोमियल आर्टरी है, इससे चार ब्रांचेज निकलेंगी, ठीक है। इससे फर्दर चार ब्रांचेज निकलेगी, कौन कौन सी, एक एक्रोमियल आर्टरी, या अपनी एक्रोमियल ब्रांच, ठीक है। एक निकलेगी पेक्टोरल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, एक क्लेविकुलर ब्रांच, क्लेविकुलर
ब्रांच और एक अपनी डेल्टोइड ब्रांच। तो अब थोरेको एक्रोमियल आर्टरी की जो ये 4 ब्रांचेज निकले, इन्हें आप ऐसे याद रख सकते हो APCD। ठीक है, पेक्टोरल ब्रांच ये अपनी ब्रेस्ट, या ABCD याद रख लीजिए या APCD याद रख लीजिए। ठीक है, पेक्टोरल रीजन में तो अपना ब्रेस्ट मिलता है ना। तो एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच या डेल्टोइड ब्रांच, ये 4 ब्रांच होती है अपनी थोरेको एक्रोमियल आर्टरी की। और लेटरल थोरेसिक आर्टरी ये सप्लाई करती है अपनी किसको, पेक्टोरलिस माइनस को, पेक्टोरलिस माइनर एंड ब्रेस्ट को। ठीक है, ये इसे सप्लाई करती है। फिर होता है अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट से 3 ब्रांच निकलती है। थर्ड पार्ट इससे 3 ब्रांचेज निकलती हैं। 3 ब्रांचेज कौन सी है, एक अपनी सब स्केपुलर आर्टरी, इस सब स्केपुलर आर्टरी इसकी 2 ब्रांचेज होती है। एक होती है अपनी सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, ठीक है। और एक निकलती है डोर्सल स्केपुलर आर्टरी, डोर्सल स्केपुलर नहीं, थोरेको डोर्सल आर्टरी, थोरेको डोर्सल आर्टरी। ठीक है, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेज निकलती है। एक सब स्केपुलर आर्टरी, इसकी फर्दर 2 ब्रांचेज होती है, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी एंड थोरेको डोर्सल आर्टरी। और एक सब स्केपुलर आर्टरी और एक होती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी। और एक होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, तो देखो अपन ने एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जो अपनी पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है इसे 3 पार्ट में बांटती है। एक हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ये सप्लाई करती है अपनी पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड थोरेसिक वॉल को। फिर है अपनी सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचेज निकलती है, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। थोरेको एक्रोमियल आर्टरी से फर्दर 4 ब्रांचेज निकलती है, एक्रोमियल आर्टरी, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच, डेल्टोइड ब्रांच। लेटरल थोरेसिक आर्टरी ये सप्लाई करती है अपनी पेक्टोरलिस माइनर को एंड ब्रेस्ट को। फिर अपने थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेज निकलती है, सब स्केपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी। सब स्केपुलर आर्टरी से फर्दर 2 ब्रांचेज निकलते हैं, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी एंड थोरेको डोर्सल आर्टरी। ये 2 ब्रांच निकलती है सब स्केपुलर आर्टरी के। एंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, ये अपनी ह्यूमरस बोन का जो सर्जिकल नेक होते हैं ना, उसके चारों तरफ जाके और एनास्टोमोस कर लेती है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स वाली एंटीरियर की तरफ से जाएगी, पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर से जाके और दोनों एनास्टोमोस कर लेगी। उसके बाद ये सप्लाई करती हैं, जो अपना शोल्डर जॉइंट होता है उसे सप्लाई करती है, हेड ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये सप्लाई करती है डेल्टो, मतलब हेड ऑफ ह्यूमरस को, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड अपने शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है, शोल्डर जॉइंट को। ठीक है, और जो अपनी ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी ये सप्लाई करती है अपनी डेल्टोइड मसल को, डेल्टोइड एंड शोल्डर जॉइंट को एंड सप्लाई करती है ये अपनी मसल बाउंडिंग द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, मसल बाउंडिंग द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, जो अपना क्वाड्रेंगुलर स्पेस होता है ना उसको सप्लाई करता है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ठीक है, तो एक बार दोबारा से समझा देते हैं अपन। एक्सिलरी आर्टरी को जो अपनी पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है वो 3 पार्ट में बांटती है। एक हो गया पेक्टोरलिस माइनर से पहले, एक पेक्टोरलिस माइनर के नीचे, एक पेक्टोरलिस माइनर के बाद वाला। फर्स्ट वाले पार्ट से एक ब्रांच निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड वाले से 2 थोरेको एक्रोमियल आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी, थर्ड वाले से 3 सब स्केपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी। देखो इसके लिए एक ट्रिक है, STLSAP। तो ये क्या बना है, सटल
सेप। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट की ब्रांच, ये हो गई सेकंड पार्ट की ब्रांच और ये हो गई थर्ड पार्ट की ब्रांच। तो ये तीनों पार्ट से ब्रांचेज हो गई। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी सप्लाई करते हैं अपने पेक्टोरस मेजर एंड पेक्टोरस माइनर को एंड थोरेसिक फोल को। थोरेको एक्रोमियल आर्टरी से 4 ब्रांचेज निकल रही है। इसके इलेक्ट्रिक के आप ABCD याद रख लीजिए या आप ABCD याद रख लीजिए। A फॉर एक्रोमियल, P फॉर पेक्टोरल या फिर B फॉर ब्रेस्ट, C फॉर क्लेविकुलर, D फॉर डेल्टोइड। फिर लेटरल थोरेसिक आर्टरी ये सप्लाई करती है अपने पेक्टोरस माइनर को एंड ब्रेस्ट को। अब ब्रेस्ट अपना लेटरल साइड होता है, नाम में लेटरल थोरेसिक आर्टरी आ रही है, और पेक्टोरलिस माइनर लेटरल साइड वाली मसल होती है। ठीक है, तो उसे सप्लाई कर देती है। फिर अपनी सब स्केपुलर आर्टरी, सब स्केपुलर आर्टरी की 2 ब्रांचेज होती है, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी एंड थोरेको डोर्सल आर्टरी। फिर एंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ओमिरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ओमिरल आर्टरी। एंटीरियर वाली जो ह्यूमरस बोन की सर्जिकल नेक है ना, उसकी एंटीरियर की तरफ से जाएगी एंड पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर की तरफ से जाकर दोनों एनास्टोमोस कर लेंगे। ठीक है, एंटीरियर वाली सप्लाई करती है अपने हेड ऑफ ह्यूमरस को एंड शोल्डर जॉइंट को, पोस्टीरियर वाली सप्लाई करती है डेल्टोइड को, शोल्डर जॉइंट को, एंड जो क्वाड्रंगुलर स्पेस है उसके अंदर जो मसल्स है उन्हें सप्लाई करती है। तो ये एक्सिलरी आर्टरी के तीनों पार्ट से ब्रांचेज हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन के बारे में। तो अपनी PDC के अंदर क्या है कि इन तीनों पार्ट ने, इन तीनों पार्ट का सेपरेट रिलेशन लिखा हुआ है। अब इतना रिलेशन आप याद भी नहीं रख पाओगे और अपनी एक्सिलरी आर्टरी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी का कंप्लीट रिलेशन देख लेते हैं, पूरी एक्सिलरी आर्टरी का रिलेशन देख लेते हैं। अपनी PDC के अंदर आपको सेपरेट मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट का अलग है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है, मतलब ऐसे एंटीरियर में कोई चीज़ अलग है, पोस्टीरियर में अलग है, लेटरल अलग है, मीडियल अलग है। तो ऐसे तीनों पार्ट के बारे में अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, अपने इसका कंप्लीट रिलेशन देख लेते हैं एक्सिलरी आर्टरी का। अगर एक्सिलरी आर्टरी से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वो लिख सकते हैं। वैसे भी अपना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतनी चीज़ आप इसके बारे में याद रखो वो हो भी नहीं पाएगी। फिर तो स्टार्ट करते हैं इसका रिलेशन। तो रिलेशन में देखो, सबसे पहले इसके एंटीरियर में क्या चीज़ें हैं। तो अब कोई भी चीज़ है उसके सबसे ऊपर की तरफ क्या मिलता है आपको, मतलब एंटीरियर में स्किन मिलती है ना, तो इसकी सबसे स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिका होगी। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिका के बाद क्या होती है, डीप फेशिका होती है, डीप फेशिका होती है। ठीक है, अभी अपने पेक्टोरल रीजन में होती है ना, अपनी जो अपनी एक्सिलरी आर्टरी होती है वो पेक्टोरल रीजन में होती है। तो पेक्टोरल रीजन में क्या मिलेगी, अपनी पेक्टोरलिस मेजर मिलेगी, पेक्टोरलिस मेजर। इसके नीचे क्या मिलता है, पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस माइनर एंड अपनी क्लेवी पेक्टोरल फेसिका, क्लेवी पेक्टोरल फेसिका। तो ये इसके एंटीरियर रिलेशन हो गया। ठीक है, एंटीरियर में स्किन, सुपरफिशियल फेसिका, डीप फेसिका, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड क्लेवी पेक्टोरल फेसिका मिलेगी। फिर बात करते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन में। तो पोस्टीरियर क्या मिलेगा, पोस्टीरियर में अपना जो ब्रेकियल प्लेक्सस का जो पोस्टीरियर कोड होता है वो तो मिलेगा ही, पोस्टीरियर कोड। ठीक है, और एक अपनी जो सब स्केपुलरिस मसल होती है वो मिलती है, सब स्केपुलरिस मसल। पीछे की तरफ अपना स्केपुला होता है ना, तो स्केपुला के नीचे एक मसल होती है सब स्केपुलरिस मसल, तो वो मिलेगी। और होता है अपनी लैटिसमस डोर्साई मिलती है, लैटिसमस डोर्साई एंड अपनी सेरेटस एंटीरियर हमसे मिलेगी, सेरेटस एंटीरियर। तो ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन बनाती है। फिर बात करते हैं इसके लैटरल रिलेशन के बारे में। तो लैटरल की तरफ क्या मिलेगा, अपना लैटरल कोड तो मिलेगा ही ब्रेकियल प्लेक्सस का। ठीक है, लैटरल कोड एंड अपनी कोरेको ब्रेकियलिस मसल होती है, कोरेको ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस मसल होती है। ठीक है, ये इसकी लैटरल मिलेगी। और मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस नर्व जो कि अपनी लैटरल कोड की ब्रांच होती है, ये भी इसके लैटरल रिलेशन बनाएगी, क्यूटेनियस नर्व। तो ये इसके लैटरल रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं इसके मीडियल रिलेशन की। तो मीडियल की तरफ क्या मिलेगी, अपने एक्सिलरी वेन तो मिलेगी, एक्सिलरी वेन मिलेगी एंड अपना ब्रेकियल प्लेक्सस का जो मीडियल कोड होता है वो मिलेगा, और एक अपना मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, ये मिलेगी। तो ये अपने एक्सिलरी आर्टरी का ओवरऑल रिलेशन हो गया। तो ये अपनी एक्सिलरी आर्टरी कंप्लीट हो गई। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। तो एक्सिलरी आर्टरी क्या होती है, ये अपनी सबक्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूएशन होती है। सबक्लेवियन आर्टरी एक्सटेंड करती है। अब राइट वाली तो अपनी ब्रेकियोसेफालिक ट्रंक की ब्रांच होती है और लेफ्ट वाली अपनी आर्च ऑफ अओर्टा की ब्रांच होती है।
और ये फर्स्ट ट्रिप तक एक्सटेंड करती है। फर्स्ट ट्रिप के बाद से अपनी एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट ट्रिप से लेकर और टेरिस मेजर मसल तक एक्सटेंड करती है। अगर आपको कंप्लीट याद रखना है तो आप आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप से लेकर और लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर तक ये एक्सटेंड करती है। उसके बाद जो अपनी पेक्टोरस माइनर मसल होती है वो इसे 3 पार्ट में बांट देती है। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट से एक ब्रांच निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड से 2 कोएक्रोमियल आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी, थर्ड से 3 सब स्केपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, बताइए इसके लिए आप सटल सेप करके याद रख लेना। S4 सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, लेटरल कोएक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सब स्केपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी। फिर ये वाली सप्लाई करती है अपनी पेक्टोरस मेजर, पेक्टोरस माइनर एंड थोरेक्स के वॉल को। थोरेकोएक्रोमियल के लिए आप ट्रिक याद कर लेना APCD करके। ठीक है, ये वाली सप्लाई करेगी अपनी पेक्टोरस माइनर एंड ब्रेस्ट को। ये सप्लाई इसके लिए 2 ब्रांचेज होती है, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी एंड थोरेकोडोर्सल आर्टरी। ये अपनी लैटिसिमस डोर्साई एंड सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। फिर अपने एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, ये सप्लाई करेगी अपना हेड ऑफ ह्यूमरस को एंड शोल्डर जॉइंट को। और ये सप्लाई करती है अपनी डेल्टॉइड मसल को, शोल्डर जॉइंट को। एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर जो मसल्स होती है ना उन्हें सप्लाई करता है अपना पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी। तो ये इसके तीनों पार्ट से ब्रांचेज हो गए। फिर अपन ने इसका रिलेशन देखा था, तो ये रिलेशन है। इसके एंटीरियर में क्या मिलेगा? एंटीरियर में स्कीम, सुपरफिशियल वेसिका, डीप वेसिका, पेक्टोरस मेजर, पेक्टोरस माइनर एंड क्लेविक पेक्टोरल वेसिका। पोस्टीरियर में अपना पोस्टीरियर कॉर्ड मिलेगा एंड पीछे की तरफ अपना स्केपुला होता है तो सब स्केपुलरिस मसल मिलेगी, लैटिसिमस डोर्साई एंड सेरेटस एंटीरियर मसल मिलेगी। लेटरल की साइड लेटरल कॉर्ड, कोरिकोब्रैकियस मसल एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व मिलेगी। मीडियल की साइड अपनी एक्सिलरी वेन, मीडियल कॉर्ड एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व मिलेगी। तो ये अपना एक्सिलरी आर्टरी के बारे में होगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को और नोट्स ले लें वहाँ से। ठीक है।